अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी आप सब लोग की दुआओं से अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग के साथ बहुत ही दुख की बात शेयर करने वाली हूँ। वैसे आप सब लोग तो जानते ही होंगे कि हमने रतन टाटा जी को खो चुके हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं और बहुत ही उनकी तारीफ़ की तो कोई ज़रूरत है करे। तो हमने बहुत ही अच्छे इंसान को खो दिया है, जो इंसानियत, बहुत ज़्यादा इंसानियत रखने वाले इंसान, जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया गरीबों के लिए। कैंसर जैसा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल उन्होंने बनाए गरीबों के लिए ख़ास। और कितना डोनेट किया है, इतना मुझे आइडिया नहीं है कितना किया है, लेकिन उन्होंने गरीबों को, मतलब पूरी लाइफ गरीबों को डोनेट ही किया है। और उन्होंने जो भी कुछ किया है सब दे दिया है, मतलब कुछ रखा नहीं। और उन्हें तो तारीफ़ की कोई ज़रूरत है नहीं। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो हमें बहुत कुछ दिया हमारे देश को, और इंसान और इंसानियत भी बहुत रखते, तो करना भी चाहिए अपने देश के लिए। तो अगर मुझे इन फ्यूचर कुछ, मैं भी स्ट्रांग हुई, अगर फाइनेंसी मतलब पैसों से मैं भी अगर मजबूत हो गई, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपने देश के लिए, इंसानियत के लिए। और कुछ ना कुछ तो मैं भी करूँगी अगर मुझे भी अल्लाह ने नवाजा। मतलब कुछ उनकी बराबरी तो खैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो हम भी उनसे सीखना चाहिए कि यार देश को दो, कुछ जो भी देना है अपने देश को दो। और इंसानियत के नाते कार वगैरह के नाम मालूम है हॉस्पिटल के, बाकी और भी ना जाने उन्होंने क्या क्या किया है, मैं आपको बता दिया। और वैसे तो आप सब लोग को बहुत ज़्यादा आप लोग नॉलेज रखते हो, मुझे इतना नॉलेज है नहीं। तो चलो ब्लॉग को आगे बढ़ा देती हूँ कि मैं, गर्मी बहुत पड़ रही है और जो हाउस वाइफ है तो घर में होते हैं, घर के काम में बिज़ी होते हैं, और जो बाहर जाकर जॉब करती है औरतें, तो वो अपना ख्याल रखते नहीं हैं। तो मैंने सोचा है कि अपने बालों की रिलेटेड मैं बताती हूँ। मेरे बाल देखिए कितने रूखे हो गए हैं, ये देखिए, जो कि मैं घर में रहती हूँ तो कितने रूखे रूखे से बाल हो गए। देखो उसकी जो नेचुरल मॉइस्चर है ना, ख़त्म हो गया है एकदम। बालों को मुझे गंदे लगते हैं हाथ लगाने से, उसका जो सॉफ्टनेस है ना वो ख़त्म हो गया है। तो जब मैं घर में रहती हूँ तो मेरा ये हाल है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो जो बाहर मतलब जॉब करते हैं ना जो औरतें, तो उन लोगों के बालों का और उनके स्किन की क्या हालत होती होगी, तो वो भी केयर नहीं करते। जो सुबह जाते हैं रात को घर आते हैं, तो वो भी बेचारे कहाँ अपना ख्याल रख पाते। तो चलो मैं आगे, मेरे साथ रहना ब्लॉग में। मैं अब अपने बालों के लिए कुछ जेल तैयार करूँगी और लगाऊँगी, तो वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ। और ये जेल तो दोनों के लिए, चाहे जो हाउस वाइफ हो, कॉलेज की लड़कियाँ हो, बच्चियाँ हो, और जो जॉब करते हो, बाहर जाते हो, तो सबके लिए जेल है। और हर तरह के बालों के लिए, जिनके बाल रूखे हो गए, बेजान हो गए, शाइनिंग चली गई हो, नेचुरल मॉइस्चर कम हो रहे हो, रूखे हो रहे, डैंड्रफ हो रहे हो, तो बहुत सारे बेनिफिट है। मैं अभी क्या बता पाऊँगी, मतलब, लेकिन वो एक अकेला जेल बहुत सारे बेनिफिट है। आपको डैंड्रफ है वगैरह, हाँ, लेकिन कोई मैजिक नहीं है बाबा कि अगर एक बार लगा लिए तो बहुत ऐसा एडवर्टाइजमेंट है कि भाई बालों में स्टार चमकने लगी, शाइनिंग आ गई, जैसा कि ऐड में मतलब एडिटिंग करके बालों को शाइन बता देते। तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है मैजिक कि एक बार लगा लिया बालों में खूब इतना शाइनिंग आ गई। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि क्या बालों को कुछ हुआ ही नहीं। बालों की केयर करने के लिए मैं बता रही हूँ कि अपने बालों का भी हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, वरना वक्त के साथ सब चीज़ डैमेज होने लगता है, बाल और स्किन। क्योंकि एज भी बढ़ती है तो हर चीज़ पे इफेक्ट आता है, धूप से ही नहीं, मतलब एज बढ़ने से भी। तो ये वाला जेल हर किसी के लिए है। चलो कितना बोलूँ मैं, सीधा अपन जेल ही तैयार करते हैं ना। चलो चलो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले आपसे शेयर कर रही हूँ कि देखो ये है मेरे पास वाव का एलोवेरा जेल, जो कि खाली बालों के ही लिए नहीं, पूरी स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है। ये तो आप जानते ही होंगे ना कि जो ये एलोवेरा जो होता है ना, तो सर से लेके पूरे पैर तक की स्किन के लिए हमें बेनिफिट देता है, चाहे हमारी सर की स्किन हो या हमारी बॉडी की स्किन। तो स्किन सब एक जैसी ही होती है। और ये जो एलोवेरा जेल है ना वाव का, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे पास ये है, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। और
बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट देता है ये बालों और स्किन के लिए। फेस के लिए भी मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है स्किन को, चाहे बालों की स्किन को हो या फेस की या बॉडी की किसी भी स्किन के लिए हो। तो एक ये हो गया है मेरे पास। अब दूसरा है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। तो ये ऑयल जो है इसके अंदर विटामिन, और ये है देसी मतलब बादाम का ऑयल, देसी है, ये कोई ब्रांड का नहीं है, ये निकाला हुआ किसी ने हमें दिया है तो हम ये घर की सादी बॉटल में, लेकिन बादाम का ये बनाया हुआ तेल है उनके, मतलब निकाला हुआ। तो ये ऑयल बहुत अच्छा है, और आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का बादाम का तेल ले सकते हो। और अगर आप बादाम का तेल यूज़ नहीं भी करना चाहते हो तो आपके पास जो घर में तेल है, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो वो लीजिएगा, क्योंकि सारे ऑयल में विटामिन ई बहुत ज़्यादा होती है। और ये है विटामिन ई की कैप्सूल्स, तो अलग अलग मार्केट में नाम से मिल जाएगी आपको। आप विटामिन ई की कैप्सूल्स बोलिएगा, खा मत लेना गलती से, मैं खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 कैप्सूल्स ही हम यूज़ करेंगे। तो ये भी हम बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्किन के लिए ना विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए मैंने 2 कैप्सूल्स को, इसके अंदर हम इसे यहाँ से कट करके इसे ऐड कर लेंगे। तो 2 से ज़्यादा मैं यूज़ करने वाली नहीं हूँ, ये रखने वाली हूँ। तो चलो हम लोग जेल यूज़ बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इस कैप्सूल्स को कट करके रखा है, तो इसको ऑयल में निकाल लेती हूँ। जो जेल इसके अंदर है वो निकाल लेती हूँ। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं वाव का ले रही हूँ। ये देखिए वाव का दिख तो रहा है ना, तो वाव का जेल लेने वाली हूँ मैं। मेरे बाल हैं थोड़े, मतलब बालों के हिसाब से ही लूँगी, अगर कम पड़ा तो फिर से मैं बना लूँगी। तो मैं 4 स्पून लेने वाली हूँ, क्योंकि थोड़े बड़े मेरे बालों की लेंथ है। तो अगर आपके बाल शॉर्ट है तो पहले 2 स्पून ही बनाइएगा। तो ये देखिए 2, 3, ये 4। मुझे लगता है कि कम पड़ेगा तो मैं और जेल ले लूँगी, ऐड कर लूँगी। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा बादाम का ऑयल मिक्स करने वाली हूँ। मैंने आपको कहा कि आप अगर जो भी तेल बालों में लगाते हैं, ये देखिए 1 स्पून मैंने बादाम का ऑयल डाल दिया है। अब मैंने 4 स्पून लिया है ना एलोवेरा जेल। तो हम लोग जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल है, तो मैं सिर्फ 2 बूंद ही यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए 1, 2, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो भी ब्रांड का आपके पास मैंने रोज़मेरी का किया है, तो आपके पास जो भी ब्रांड का हो, अवेलेबल हो, तो वो यूज़ कर लेना। और अगर आपके पास मतलब कोई ब्रांड का नहीं, सॉरी मतलब किसी तरह का एसेंशियल ऑयल है ही नहीं, तो इसमें से कोई भी एक चीज़ कम भी रहेगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था। तो मैंने जैसा आपको कहा कि कुछ भी अगर कम रहा इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन बेसिक है हमारे पास एलोवेरा जेल। उसके अंदर आपके पास जो कुछ भी है मिलाइएगा। नहीं है तो कोई टेंशन मत लेना कि बालों को कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये एलोवेरा जेल है ना, बहुत ही हमारे बालों को लगाना चाहिए, बहुत अच्छा, इससे ही बहुत कुछ मिल जाता है। इसके अंदर आप घर का जो तेल है आप वो डाल देना। चलो मिक्स करके मिलती हूँ आपसे। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ। ये है नीम का ऑयल। देखो कंपनी कोई भी रहेगी चलेगी। तो मैंने 4 ही चीज़, तो ये 4 चीज़ें, अब ये 5वीं अगर आपका ऑयल भी हो आपके पास, तो मेरे पास है, तो इसे भी मैं कुछ ऐड कर लेना चाहती हूँ। तो इसे भी थोड़ा मैं डालूँगी, क्योंकि नीम का ऑयल हमारे बालों को ना बहुत ही अच्छा काला घना और बालों का ग्रोथ, नीम का मैं नहीं बता सकती ना, कुछ बालों में इचिंग, नीम का फ़ायदा तो आप सबको पता है। और वो स्किन के लिए भी देखो मैंने थोड़ा ऑयल, ये थोड़ा गाढ़ा होता है तेल है, तो इसलिए मैंने कम डाला है। तो स्टार्ट में मैंने सोचा कि नहीं डालूँगी, वैसे पैक आप जितने भी अच्छे से ऑयल डालकर, जो ऑयल है, जो ऑयल तो देखो कोई भी नुकसान की चीज़ है नहीं, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, और ये तो कोई ऐसा नहीं है ना कि हम साइड इफ़ेक्ट देगा। तो इसके अंदर आपके पास और भी कुछ बेनिफिट वाला ऑयल हो,
या कलौंजी का ऑयल हो, जो भी हो, मेरे पास अभी वो नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो 4 चीज़ों में ही बता दूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना, तो मैंने ये ऑयल को भी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। क्योंकि नीम के ऑयल की मैंने आपको बेनिफिट नहीं बता सकती हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बालों को काला घना, मतलब वही जो वाइट हो जाएंगे वो उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन बालों का जो शाइनिंग है और बालों में खुजली नहीं होती, नीम तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका भी वही मतलब जैसा कि एलोवेरा बेनिफिट देता है हमारी स्किन के लिए, वैसे नीम भी देता है। नीम भी हमारे सर के बाल, सर की स्किन से लेकर मतलब सर की स्किन से लेकर पैरों की स्किन तक नीम जो है वो भी उतना ही बेनिफिट देता है। तो ये सब का तो मैं आपको तारीफ़ नहीं कर सकती हूँ, इसके बहुत बेनिफिट है और मैंने आपको फिट है, तो चलो मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। तो स्किन को हम अच्छी तरह से हर तरह से मसाज कर लिया। पहले तो मैं स्किन को ही दे रही हूँ और हमें बाल की ये आखिरी सिरे तक इसे लगाना है। ये देखिए, क्योंकि खाली स्किन नहीं, हमें पूरे बालों में शाइनिंग लाना है। स्किन के अंदर जितनी भी डैंड्रफ है या जो भी हमारी गंदगी है तो वो उसे निकालने का काम करेगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मसाज करते वक्त। और जो ये एसेंशियल ऑयल है ना, जो वो इतना ठंडक दे रही है, वो बहुत प्यारा फील करा रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्किन में तो मेरी खूब अच्छी तरह से हो गई है। तो अब मैं अपने बालों की लाइन तक इस जेल को लगाऊंगी। ये देखिए, क्योंकि हमें ये जो दो यहाँ आखिरी में तो बहुत रफ़ हो जाते हैं हमारे बाल, क्योंकि यहाँ तक हमें कुछ भी प्रोटीन आ नहीं पाती है। जितने भी बालों में तो यहीं तक रह जाती है जो भी चीज़ें हम लगाते हैं। तो ये एंड तक तो हमें कुछ मिल नहीं पाता है बालों को प्रोटीन। तो यहाँ तक आप सिरे तलक जो भी जेल हो या पैक हो जो भी लगाते हो, तो हमेशा याद रखिए कि आखिरी हिस्से तक बालों के लगाइएगा। तो ये कि मेरे बालों की थोड़ी लेंथ है तो मैं पीछे हट जाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने पूरा लगाया है। ये देखिए, और आप यकीन मानिए बहुत बहुत बेनिफिट वाला जेल है। ये अलग बात है कि मुझे टाइम नहीं मिलता अपना ख्याल रखने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा जेल है। अब देखिए, दूसरे पार्ट्स को भी मैंने लिया है। अब देखिए, मैंने जेल को पूरे आखिरी सिरे तक लेके जाऊंगी। ये देखिए स्मूथली। अपने बालों के साथ प्लीज़ झगड़ा मत करिए, बहुत प्यार से लगाइए। ये देखिए, है ना। हाँ, थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है। हमें अपना भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं। ये देखिए, अब दूसरा मैंने पार्ट्स निकाला है, उसमें ये रहा दूसरा सिरे तक। ये देखिए मैंने आखिरी तक Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. जेल खत्म हो गया। अब मैं बालों को अच्छे से कोम कर लूँगी। देखिए, हो गया लाइन तक पूरा नीचे के बाल। अगर आपको जेल को लगाने के बाद अगर आप खुला रखते हो ना, खुला रख के जेल को जब तक बालों को वॉश नहीं कर लेते हो, तो खुला रखते हो तो स्ट्रेट होने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बालों को बहुत अच्छा स्ट्रेट करने में मदद करेगा। और अगर आपको स्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे तो क्योंकि अभी जाना है किचन में सारे काम स्टार्ट करना है, तो ये फोल्ड कर लूँगी बालों को। और अगर आप खुले रखते हो तो स्ट्रेट करने में काफ़ी मदद करेगा जब तक आप बाल को वॉश नहीं करते हो। हाँ, मैंने तो आपको बताया नहीं, जेल तो लगा लिया, लेकिन इसे वॉश कब करना है मैंने तो आपसे शेयर ही नहीं किया। तो वो कब करना है? अरे रुको, आप लोग चले जाओगे बताती हूँ। देखो,
मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि आप मॉर्निंग लगा लो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम रख सकते हो फुल डे रखिए, और कम में कम आप आधा घंटा तो रखना, क्योंकि आप इतना अच्छा जेल बना रहे हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 30 मिनट्स तो अपने बालों में रहने देना, फिर वॉश कर लेना। हाँ, वॉश कैसे करना है, जिस भी शैम्पू से मेरे फ्रेंड्स जिस शैम्पू से आप मतलब बालों को धोते हो वही शैम्पू, कुछ भी ये नहीं है कि यही शैम्पू चाहिए या ऐसा करना है या वैसा करना है, नहीं। तो आप, मैं ये कहती हूँ कि ओवरनाइट प्लीज़ मत रखना, क्योंकि मैं तो हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग ने ये सीखे भी है और हमने पढ़ाई में भी किया है। और आप जानते हो कि हमारी जो स्किन होती है, जो वो रातों को ब्रीथ करती है, मतलब हर सांस लेने के लिए अगर हम इसे पैक कर देंगे तो वो जो कहाँ से मतलब पास हो। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपने बालों को कर रही हूँ फोल्ड, क्योंकि मुझे तो है ना अभी किचन में खाना बनाना है। ये देखिए, अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में अभी मिलते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए बाल कितने प्यारे, अभी थोड़े मुझे खुद अभी सॉफ्ट लग रही है। चलो अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, लेट हो जाएगा, किचन भी तो देखना है।